रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। अरे इसको एक लड़की के साथ देखा था आज, पता नहीं कौन थी। अच्छा, तुम्हारी जतन से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। नहीं तुम आरिस के दिल में जगह पा सकती हो और ना ही उसकी माँ के दिल। तो मुझे यकीन हो गया है कि रास्ता के भाई और उनकी भतीजी यहाँ पे किस मकसद के लिए आए। जरूर रिश्ते की बात तय करके ही जाएंगे यहाँ से। सच पूछो तो उस दिन मैं तुम्हारे बड़े दिल का कायल हो गया था, और आज बड़ी सोच का। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। और ज़ैना का चेहरा चाहे कितना ही हसीन क्यों ना हो, मेरी आंखों को सिर्फ और सिर्फ नवीन का चेहरा देखना पसंद है। जानती हो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि नवीन, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। अभी रिश्ता तय हुआ है ना, मंगनी तो नहीं हुई है ना। या तो शादियां हो के टूट जाती हैं और तुम रिश्ते की बात पे इतरा रही हो। तो मुझे यकीन हो गया है कि रास्ता के भाई और उनकी भतीजी यहाँ पे किस मकसद के लिए आए। जरूर रिश्ते की बात तय करके ही जाएंगे यहाँ से। राजदा, मुझे आज तुम्हारा फाइनल जवाब चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जवाब मेरे और ज़ैना बेटी के हक में होगा। तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं मैं? इनकार? इनकार नहीं है भाई साहब, ये मेरी मजबूरी है। मेरी बदकिस्मती है कि मैं आपको खाली हाथ लौटा रही हूं। मत बोलो राजदा, मैंने कभी भी तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने दिया। जब जब तुम्हारी कोई जरूरत हुई तो मैंने हमेशा पूरी की है। आपके जिन एहसानों को मैं हमेशा याद करके एहसान बन रही हूं। आप उन एहसानों को जतला रहे हैं। अगर तुम्हें मेरे एहसान याद होते तो तुम आज यूं इनकार ना करती। तुम्हारे इनकार ने तुम्हारे घर के दरवाजे मुझ पर बंद कर दिए। आपके एहसानों के बदले भाई साहब मैं अपनी औलाद की खुशियों का सौदा तो नहीं कर सकती ना। काश काश तुम ज़ैना को भी अपनी औलाद समझती। अब इतना कुछ होने के बाद ये मत कहना कि मैं
रंजिशों और तलखियों में वापस ना जाऊं। ज़ैना, चलो उठो, अपना सामान पैक करो। अब इस घर में रहने का हमारा कोई मकसद नहीं रहा। बाबा मैं समझी नहीं। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? हम अपने घर जा रहे हैं। क्या सोच रही हो? चलो जाने की तैयारी करो। इस तरह अपनों से नाराज होकर कौन जाता है? मैंने आपकी और पप्पो की सारी बातें सुन ली है। अब आरिस मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है। आप भी प्लीज मुझसे जिद मत करें बाबा। मुझे लेक्चर मत दो, मैं बाप हूं तुम्हारा, मुझे मत समझाओ। मैंने अपना और तुम्हारा रिश्ता इस घर से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। मैं इस घर से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं खत्म करूंगी। मैं इस घर से, इस घर के लोगों से एक नया रिश्ता बनाने जा रही हूँ। आप अगर जाना चाहते हैं तो आप चले जाइए। क्या? परेशान? बेटा, भाई साहब के यूं नाराज होकर जाने से दुख तो मुझे भी बहुत हुआ है। पप्पो, अब दोनों बहन भाइयों के बीच में खलिश मेरी वजह से आई है ना। तुम अपने आप को कसूरवार क्यों समझती हो? तुम तो बहुत अच्छी हो, फिर ऐसा क्यों सोचती हो? मुझसे गलती हो गई। मेरा कसूर ये है कि मैंने बाबा को बता दिया था कि मैं आरिस को पसंद करने लगी हूँ, और बाबा अपनी इकलौती बेटी की हमेशा की तरह हर ख्वाहिश पूरी करने में मज़ेद हो गए। ज़ैना, तुम कहीं मुझे तो कसूरवार नहीं समझती? हो गया आपको? वो आप ऐसा क्यों सोच रही है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पता है, आपको मैं कभी भी कसूरवार ठहरा सकती नहीं हूँ। इसीलिए तो मैंने बाबा के किसी फैसले की हिमायत नहीं की, और इसीलिए मैं उनके साथ नहीं गई, क्योंकि मैं इस घर से ताल्लुक बनाना चाहती हूँ। देखिए, आज नहीं तो कल बाबा मेरी वजह से तो इस घर में आएंगे, और इसी तरह आप दोनों बहन भाइयों का रिश्ता बंधा रहेगा।
कितनी समझदार हो ज़ैना। अश्क आँखों में ना होठों पे तुहाई अल्लाह ताला तुम्हें सलामती, खुशियाँ, कामयाबी अता फरमाए। आपके अलावा मुझे कोई नहीं समझता इस घर में। तुम बहुत मासूम और प्यारी। दुनिया तो निभाते रहे तुम यार, मगर रस्म उल्फत भी कभी काश निभा। वैसे मुझे लगता है कि तुम दोनों का एक दूसरे से मिलने का मकसद एक ही होगा। कैसा मकसद? तुम्हारी और ज़ैना की होने वाली मुलाकात की बहस कुछ ज्यादा ही लंबी हो। उसमें उल्फत है या सजा। आरिस, तुम मुझे ज़ैना से कब मिलवा रहे हो? नवीन, तुम्हें ज़ैना से मिलने का इतना तजस्सुस क्यों है? मंगनी वाले दिन मिलवा दूंगा ना तुम्हें। वैसे ज़ैना भी तुमसे मिलना चाहती है। मुझसे मिलने की? वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है? तुम क्यों मिलना चाहती हो उससे? आरिस, तुम मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता भाई। तुम दोनों जब एक दूसरे से मिलोगी तो खुद ही पूछ लेना। वैसे मुझे लगता है कि तुम दोनों का एक दूसरे से मिलने का मकसद एक ही होगा। कैसा मकसद? तुम्हारी और ज़ैना की होने वाली मुलाकात की बहस कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है। तो मुझे ये बताओ कि मंगनी की शॉपिंग मुकम्मल हो गई? शॉपिंग का आखिरी दिन तो वही था जिस दिन मेरा फोन स्नैच हो गया। मोबाइल स्नैच का खूब याद दिलवाया तुमने। अगर तुम दोबारा मोबाइल स्नैच करवाना चाहो तो इसी बहाने हमारी दोबारा मुलाकात भी हो जाएगी। तुम छोड़ो ना ये सब, पहले मुझे ज़ैना से मिलवाओ। मुझे इस बात की तजस्सुस हो रही है कि वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। अच्छा भाई, कल मैं तुम्हारी मुलाकात ज़ैना से जरूर करवाऊंगा। अब ठीक है? ओके। ज़ैना, तुमने अब तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात? अरे यही कि मामू जान के इतना इसरार करने पर भी तुम उनके साथ नहीं गई। हालांकि बहुत गुस्सा हो रहे थे वो, लेकिन मजाल है कि एक भी बात तुमने सुनी हो उनकी। एक ही बात को बार बार पूछ के इस बात का एहसास क्यों दिला रहे हो मुझे कि मैं तुम्हारे पर बोझ बन गई हूँ? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली सच पूछो तो मैं वाकई तुम्हें तब तक बोझ समझ रहा था जब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम इतनी अच्छी हो। अच्छा, कितनी अच्छी हूँ मैं? बहुत अच्छी हो, दिल की बहुत अच्छी हो तुम। और तुम्हें पता है, जो लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं ना, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है ज़ैना कि तुम्हें बहुत जल्द कोई खुशखबरी मिलने वाली है और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, देखना तुम। मुझे एक बात बताओ, MBA करने के बाद तुम पामिस्ट कब से बन गए हो? देख लेना, इस पामिस्ट की बात बिल्कुल सच्ची साबित होगी।
हाँ, नवीन तुमसे मिलना चाह रही है। मैं सोच रहा हूं कि कल तुम दोनों की मुलाकात करवा दूं। नवीन से मिलने के लिए तो मैं भी बहुत बेचैन हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई शामिर, क्या हाल है तुम्हारे? और तुम्हारी डिग्री का क्या बना, कब मिल रही है? क्या? माशाल्लाह, ये तो जबरदस्त खबर सुनाई तुमने। 2 हफ्ते में? आओ आओ, खैर से आओ, इंतजार है तुम्हारा। टेक केयर, टेक केयर। हाँ, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। भाई खबर खुशी की है तो खुशी होंगे ना, और क्या। अच्छा, क्या है खुशी की खबर? शामिर को इंजीनियरिंग की डिग्री मिल गई है। 2 हफ्ते में पाकिस्तान आ रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वैसे शामिर बहुत लाइक बच्चा है। भांजा किसका है? जाहिर आप ही का। बहुत अच्छी खबर मिली। देखो भाई, मेरा काम था तुम दोनों को आपस में मिलवाना। अब तुम दोनों एक दूसरे से मिलने की वजह पूछ सकती हो, और मैं तुम दोनों के दरमियान से जा रहा हूं। मैं आरेस को बार बार फोन करके यही पूछती रहती थी कि मुझे आपसे मिलवाए एक बार। प्लीज तो मुझे आप मत बोलो, आप कहने से अजनबियत बढ़ती है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी? अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो? पहले मैंने पूछा है तो तुम पहले बताओ। मुझे लग रहा है हम दोनों एक दूसरे से डर रहे हैं। कैसा डर? हम दोनों एक दूसरे को मिलने की वजह बताने से डर रहे हैं। मैं नहीं डरती, मैं बता देती हूँ। अलबत्ता हाँ, जब मुझे पता चला कि तुम आरेस के घर आई हो तो मुझे डर लगा था कि कहीं तुम्हारी गुर्बत मुझे आरेस से दूर ना कर दे, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम बहुत खूबसूरत हो। नहीं, तुम्हें मेरी खूबसूरती से डर नहीं लग रहा था। तुम्हें इस बात से डर लग रहा था कि कहीं आरिस तुमसे बेवफाई ना कर दे। हाँ, ठीक कह रही हो। आरिस तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि शायद वो भी नहीं जानता। इस बात का तुम्हें कैसे अंदाजा है? क्योंकि मैं भी आरिस से मोहब्बत करती हूँ। क्या? लेकिन मेरे पसंद करने से क्या होता है? आरिस मुझे उस तरह पसंद नहीं करता। मेरे बाबा चाहते थे कि मैं आरिस से शादी करूं, मगर मैं नहीं, क्योंकि मोहब्बत की आखिरी मंजिल शादी नहीं होती। मुझे रश था कि जिसे आरिस शादी करना चाहता है वो बहुत ही खास होगी, और मैं ये सोचती थी कि ऐसा तुम में क्या होगा जो मुझ में नहीं है। आज तुम्हें देखने लगा कि तुम में वो खूबियां हैं जो वाकई मुझ में नहीं।
तो फिर आरिस का दिल मुझ पर कैसे आ सकता है? तुम सच में इस काबिल हो कि आरिस तुमसे मोहब्बत करे। तुम वाकई बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा अच्छी, तुम बहुत खूबसूरत। मुझे ऐसा लग रहा है ज़ैना कि तुम्हें बहुत जल्द कोई खुशखबरी मिलने वाली है और तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, देखना तुम। वो खुशी की खबर क्या हो सकती है जो मुझे मिलने वाली है, जिससे मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी? क्या सोच रही हो ज़ैना? मैं यही सोच रही हूँ, तुमने कहा था कि मुझे कोई खुशखबरी मिलने वाली है जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उल्फत है या सजा, उल्फत है या सजा। कैसे हो सकती? नवीन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? खूबसूरती किसी के चेहरे में नहीं बल्कि देखने वालों की आंखों में हुआ करती है, और मेरी नजर में सबसे हसीन चेहरा तुम्हारा है। आप दोनों सगे बहन भाई हैं और सोच में जमीन आसमान का फर्क है। काश के मेरे बाबा की भी सोच आपके जैसी होती। क्यों? क्या बात है ऐसी मुझ में? बहुत बड़ी बात है तुम में। उल्फत है या सजा।